गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों ने ये देख लिया था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग ये देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा जो आज का टॉपिक है वो संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो रासायनिक समीकरण हमारा होता है वो ऐसा लिखा हुआ होता है, लेकिन क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं होता, वो संतुलित नहीं होता है। तो अगर हमें संतुलित करना है और पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, और अगर असंतुलित है समीकरण तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या बताया गया था कि द्रव्यमान जो हमारा होता है ना तो नष्ट होता और ना ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया था जो उत्पाद हमारा बनता है उसका कुल द्रव्यमान जितना होता है हमारा, क्या जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारा उत्पाद होता है उसका कुल द्रव्यमान और अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि जैसे 100% है अगर उत्पाद तो ये भी 100% होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब रासायनिक समीकरण के दौरान जो उत्पाद होता है हमारा बनता है उसका द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान जो हमारा होता है वो सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हम करते क्या होता है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। अभिकारक और उत्पाद आप लोगों को मैंने वीडियो में क्लियर बताया था कि किसको हम अभिकारक कहेंगे और किसको उत्पाद। तो क्या होगा कि बेटा मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और अभिकारक हमारा है, तो अभिकारक में जो भी तत्व हमारे होंगे वो जितने होंगे उनमें परमाणुओं की संख्या जितनी होगी उतनी ही हमारे उत्पाद में होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से संतुलित मानी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है तो वहां हम समझते हैं कि क्या होगा। जैसे हमें ये तो पता है कि एग्जाम्पल में ये है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये इसी वे में हमें पता है और हमने लिख भी दिया कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2 और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, लेकिन क्या ये समीकरण हमारा संतुलित है, तो ये असंतुलित है। क्या है, असंतुलित। क्या है बेटा, असंतुलित। क्यों, क्योंकि संतुलित से हमें करना है इसलिए कि सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन किधर है। अभिकारक हमारा ये है और उत्पाद हमारा ये है। ठीक, अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या कितनी बेटा, 1। मैग्नीशियम कितना है, 1, और इधर मैग्नीशियम 1। ठीक, ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। तो भाई ये बैलेंस नहीं है, हमें से बैलेंस करना है, यहाँ हम बता दे रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम Mg के आगे 2 लगा दें, ठीक है, और ये ऐसे ही रहे तो यहाँ भी हमें Mg के आगे 2, तो 2 Mg होगा, तो यहाँ भी हमें Mg 2 करना पड़ेगा और O। तो देखिए अब बैलेंस हो जाएगा। यहाँ हमने अगर 2 लगा दिया तो 2 मैग्नीशियम इधर अभिकारक की तरफ और 2 उत्पाद की तरफ, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर, क्योंकि जो आगे बेटा लगा होता है इसका जो गुणा होता है वो सबसे होता है। ठीक है, आगे जो हमारा लगा होता है नंबर, इसके जो मल्टीप्लाई में होंगे वो सब होंगे जितने भी आए। तो 2 ऑक्सीजन की संख्या, अब ये हमारा क्या हो गया बेटा, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण। तो इसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक, इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं उदाहरण। नेक्स्ट हमारा है आयरन, हमने लिया। क्या है, आयरन। और आयरन को हमने जब जल के साथ रिएक्शन कराया तो ये Fe3O4 और H2 गैस हमारी निकल जाती है, बना रहा है। अब यहाँ हम काउंट कर लें कि आयरन F क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ये बैलेंस नहीं है, पहले ही नहीं बैलेंस है, तो इसे हम बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। 3 है और इधर 1 है, तो इधर अगर हम 3 लगा दें, 3Fe, ठीक, प्लस अब H2O, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है और इधर भी 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है इधर और इधर 4 है।
ठीक, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए हम क्या करें, इसको या हम 4 से करें, तो अगर हम इसको 4 से यहाँ कर दें 4H2O बेटा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आपका कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 है केवल, ठीक, तो यहाँ हम करेंगे Fe3O4, ठीक, वो तो 4 हो गया, बट हाइड्रोजन को यहाँ में 8 करना है, 4 2 8, तो यहाँ हम क्या कर दें, 4 से इसको भी 4H2 कर दें, तो अगर हम यहाँ 4H2 कर देते हैं तो आप देखते हैं क्या संतुलित हुआ, 3 आयरन इधर है और 3 आयरन हमारे इधर है, ठीक, 4 2 8 हाइड्रोजन इधर है और 4 2 8 हाइड्रोजन हमारा इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित समीकरण, ठीक, संतुलित हो गया समीकरण हमारा। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि हम काउंट कर लेंगे कि अभिकारक की तरफ जितने भी हमारे जो तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या जितनी अभिकारक में क्या उतनी उत्पाद में है, अगर है इक्वल तो वो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा, और अगर नहीं है तो हम उसे संतुलित कर लेंगे। किस अकॉर्डिंग करेंगे ये मैंने 2 एग्जाम्पल में आपको बता दिया है, ठीक। अब हम इस तरह से रिएक्शन बेटा जो होती है, इस तरह जो समीकरण को हम संतुलित करते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। किस नाम से जानते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से हम जानते हैं, ठीक। एक आपको नोट है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ जो जरूरी है, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, नोट में आपको ये बता रही हूँ, नोट करके आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, देख लीजिएगा, नोट करके जान लीजिए कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते वक्त हमें क्या करना है कि उनकी अवस्था लिखना बहुत जरूरी है, अवस्था लिखना जरूरी होता है, अवस्था लिखना क्या है, जरूरी होता है, जरूरी होता है, ठीक। अब अवस्था में क्या, जैसे हमने मैग्नीशियम लिखा तो ये क्या है, सॉलिड है तो S, ठीक, ऑक्सीजन गैस है तो G, इस तरह लिखना जरूरी। तो अगर ठोस है, ठीक, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, तो उसे हम ऐसे से डिनोट लिख देते हैं, और साइड में लिखते हैं बेटा, हमने बताया भी थे रासायनिक समीकरण के टाइम। फिर द्रव अवस्था, अवस्था, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव लिक्विड, L ऐसे लिखा जाता है। फिर गैस अवस्था, तो गैस अवस्था के लिए बेटा क्या होता है, G लिखते हैं। फिर एक आपका होता है जलीय विलयन, अगर होता है हमारा कोई जलीय विलयन कह सकते हैं, तो उसे हम एक्वस मीडियम में लिखते हैं, ठीक, एक्वस लिखते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये सिंबल होते हैं, ये आपको भेज भी दिए जाएंगे PDF में, तो ये लिखना जरूरी होता है, ठीक। बहुत लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में बेटा रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक, सही माना जाता मान लेते हैं, लेकिन जो रियल चीज है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमें ध्यान रखना, हम कभी भी रिएक्शन को संतुलित कर रहे हो या रिएक्शन लिख रहे हो तो उसकी स्टेट जो अवस्था है उसको लिखना ना भूलें कभी, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया है, तो स्टेट लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।